हेलो दोस्तों, अभियुक्ता टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम औसत में टाइप 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्लूजन। ठीक है, इससे पहले हमने इंक्लूजन पढ़ा था और इससे पहले हमने प्रतिस्थापित भी पढ़ लिया है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि किसी को टीम में से हटा देना, तो उसके बाद औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है इसके प्रश्नों को हल करने से पहले, क्योंकि इंक्लूजन और प्रतिस्थापित में हम क्या था, कमी हो रही है तो माइनस कर देते थे और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देते। लेकिन एक्सक्लूजन में ऐसा नहीं है। इसको समझने से पहले हमें एक उदाहरण समझना होगा। जैसे मान लो कोई एक कंपनी है और उसमें एक बंदा है। अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा शेयर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर वो उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है जिससे कंपनी जो है लॉस में आ जाती है। ठीक है, यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे वो छोड़ के चला गया, कंपनी लॉस में आ रही है। क्यों लॉस में आ रही है? कि जो बंदा छोड़कर गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेकर गया है, इसलिए कंपनी जो है लॉस में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि जो जाने वाला बंदा है वो इतना ज़्यादा अमाउंट लेकर गया है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कंपनी जो है लॉस में आ रही है। दूसरा क्या है कि जो बंदा है दूसरा, वो कंपनी छोड़ के जाता है और कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, यानी जब वो बंदा है, जब अगर कंपनी को छोड़ के जाता है तो कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में क्या है कि जो जाने वाला बंदा है वो बहुत कम अमाउंट लेकर गया है, इसलिए कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए इसको और ज़्यादा समझते हैं सवाल से। सवाल है हमारा पहला, 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो तो औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अध्यापक की आयु बताइए। यानी जो 14 छात्र हैं, एक अध्यापक, टोटल कितने हैं? 15 हैं। इसे हम पहले बेसिक से समझते हैं। 15 है और 15 की औसत आयु कितनी है? 15 है। ठीक है, अगर अध्यापक की आयु हटा दें, मान लो x है, उसको हटा दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि 1 वर्ष की कमी हो गई। अध्यापक को हटा दिया, अब कितने बचे टोटल कैंडिडेट? 14 बचे। आयु में क्या हो रहा है? 1 वर्ष की कमी। पहले 15 थी, अब कितनी हो रही है? 14। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 15 15 कितना बैठेगा? 225 माइनस एक्स, 14 14 196। इसको सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा? 225 माइनस 196। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा? 9। 11 में 9 गए 2। यानी जो अध्यापक की आयु है वो कितनी है? 29 वर्ष है। ठीक है, अब इसको ट्रिक से समझते हैं, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से। ठीक है, ये है कि ओल्ड। ठीक है, न्यू का निकालने के लिए ओल्ड। अब यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस, ये चीज़ हम समझते हैं। इसमें है क्या कि जो ये कंपनी वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बंदा वो गया है या जिसको हटाया है, वो जो है 15 तो लेकर गया ही है अपना। ठीक है, 15 तो लेकर गया ही है, लेकिन जिसकी हटा देने के बाद जो 1 वर्ष की कमी आई है, इसका मतलब वो और ज़्यादा लेकर गया है, इसलिए कंपनी जो है घाटे में आ गई है। यानी वो 15 लेकर तो गया ही है, लेकिन कितने की कमी हुई है? 1 वर्ष की कमी हुई है। यानी जो 1 रुपया है वो इन 14 छात्रों का भी लेकर के चला गया है, इसलिए जो है 1 वर्ष की कमी आई है। कहने का मतलब है कि वो अपने 15 रुपये तो लेकर गया है, लेकिन ये जो 14 छात्र हैं, मान लेते हैं ये 14 छात्र हैं, इनका 1 रुपया भी लेकर चला गया है, इसलिए क्या हुआ है कि कंपनी में घाटा हुआ है। ठीक है, कैसे समझते हैं? ओल्ड प्लस, यानी वो अपना 15 तो लेकर गया है, प्लस इन 14 छात्रों का भी 1 रुपया लेकर के वो गया है। यहाँ पर सीधे नहीं करेंगे कि अगर हटा दिया या वर्ष में कमी हो रही तो माइनस कर देंगे, नहीं, हमें यहाँ पर कंसेप्ट जो है समझना पड़ेगा। तो ओल्ड कितना है हमारे पास? 15 है, प्लस 14 एकन 14 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, ये आंसर हमारा इससे भी 29 आएगा, लेकिन इस ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। दूसरा सवाल है हमारा कि कक्षा के यहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा के 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु हटा दी जाए
तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, वही बिल्कुल ऊपर वाला एग्जाम्पल। नींव का निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड प्लस। अब देखो यहाँ पर कक्षा अध्यापक को हटा दिया तो इसका मतलब है कि वो 20 तो लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 वर्ष घट जाती है, यानी वो जो 30 छात्र हैं इनका 1-1 रुपया और लेकर चला गया, जिससे कंपनी क्या हो रही, घाटे में जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, उसको ज़रूरत नहीं है बताने की। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है 1 वर्ष यानी 1-1 रुपया कितने बंदों का लेकर चला गया है, वो 30 छात्रों का लेकर चला गया है, जिससे कंपनी क्या हो रही, घाटे में आ रही है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ओल्ड कितना है हमारा, 20 वर्ष है, प्लस 30 सेकंड 30, कितना हो गया टोटल, 50। ठीक है, यानी जो अध्यापक की आयु है वो टोटल कितनी है, 50 साल है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि अध्यापक ज़्यादा से ज़्यादा लेकर गया है, तभी तो 1 वर्ष की कमी आ रही है, यानी तभी तो कंपनी में घाटा हुआ है। अगर वो कम लेके जाता तो कंपनी में जो बढ़ोतरी होती, ठीक है, उसका प्रॉफिट होता। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है? ठीक है, ट्रिक से देखते हैं इसको कैसे। वो कह रहा है कि न्यू का निकालना है हमें, ओल्ड प्लस। अब देखो 140 से औसत कितना हो रहा है, 130, यानी कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, 10 की। ठीक है, 5 संख्याओं का था 140, एक संख्या हटा दी, संख्याएं कितनी बची हैं, 40, सॉरी 4 बची। ठीक है, 4 के चलते कितने की कमी हो रही है, 10 की। ठीक है, यानी 1 के चलते 10 की, 4 के चलते कितने की होगी वो हमें निकालनी है। ठीक, तो ओल्ड कितना है हमारा, 140 है, यानी कमी कितने की, 140 से 130 में 10 की। ठीक है, इनटू अब संख्याएं कितनी रह गई यहाँ पर, 4। तो ओल्ड कितना है हमारा, 140 प्लस 10 चक 40, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 180। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ट्रिक थोड़ी ज़्यादा ही शॉर्ट है, इसलिए थोड़ा आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आप देख पा रहे हैं कि आप सिर्फ एक लाइन में ही आंसर दे पा रहे हैं। हो सकता है जब आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 65 पुरुषों के समूह की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है। 5 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं हम कि 65 आदमियों का कोई एक ग्रुप था जिनमें उनकी औसत आयु कितनी थी, 32 थी। बाद में क्या होता है कि उसी ग्रुप में 5 आदमी और शामिल हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं, और जो औसत आयु है वो कितनी हो जाती है, 32 से बढ़कर 34 हो जाती है। ठीक है, तो जो बाद में 5 शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु हमें निकालनी है। तो चलिए इसको ट्रिक से करते हैं। ठीक है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस। अब यहाँ पे जो होने वाला है इसको आपको समझना होगा। देखो समझो, एक कमरे में 65 आदमी थे, ठीक है, तब हर एक की जेब में कितने रुपए थे, 32 रुपए थे। बाद में 5 आदमी आ गए जिसकी वजह से हर एक की हर एक की जेब में कितने रुपए हो गए, 34 रुपए हो गए, यानी हर एक को 2 रुपये ज़्यादा बढ़ गए, हर एक की जेब में 2 रुपये ज़्यादा बढ़ गए इन 5 आदमियों की वजह से। अब यहाँ पर समझना होगा कि जब 65 आदमी थे तब 32 रुपये थे हर एक की जेब में, जब वो 5 और आगे 70 हो गए तो 34 हो गए, यानी इन 5 आदमियों की वजह से हर एक की जेब में कितने हो गए, 2-2 रुपये ज़्यादा हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो 5 आदमी हैं अपने लिए तो 2-2 रुपये लाए होंगे ज़्यादा, लेकिन जो पहले से 65 आदमी हैं जो बैठे हैं कमरे में उनके लिए भी इनको 2-2 रुपये ज़्यादा लाने पड़े होंगे, इसलिए तभी तो जाके जो है औसत आयु सबकी 2-2 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, यानी जो 2-2 रुपये बढ़ी है इन 70 लोगों की
पॉकेट मनी वो किन की वजह से बढ़ी है, 5 लोगों की वजह से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी जो सबकी 2-2 रुपये बढ़ी है इन 70 लोगों की पॉकेट मनी, वो इन 5 लोगों की वजह से बढ़ी है। अब यहाँ पे हम पर पर्सन औसत पैसे निकाल लेंगे। पर पर्सन हम निकालते ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है। ओल्ड कितना है हमारा 32 प्लस इसे काट देंगे 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, इसको जोड़ लेते हैं कितना आएगा 8 और 2 10, 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है। जो एवरेज है हमारा 5 पुरुषों का वो कितना निकल के आया है 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा टाइप 5, ठीक है। आपको कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ।